100 बीघा के फार्म हाउस कहां से लाए? पिताजी के पास साइकिल नहीं, अध्यक्ष मंत्री 100 बीघा का फार्म, बड़ी बड़ी गाड़ियां रीलें बना रहे हो। अरे कहां से पैसा ला रहे हो भाई? ये जगह तो बताओ, हम भी नहीं आए जाके वहां से जहां पड़ा हो कहीं पैसा उधार देते। हमें तो कोई सारा उधार भी नहीं देता। मैंने एक दिन पूछा उधार दे, तो बोले उधार तो देते साहब, आप वापस नहीं दोगे। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? कि नहीं, कहते हैं हनुमान जी के चारों तरफ है ना सब ऐसे मजबूत लोग रहते हैं। वो तो रहते हैं मेरी सुरक्षा के लिए, ध्यान रखते हैं, वो भी बेचारे कभी गलत काम नहीं करते। इसीलिए तो मैं बचा हुआ हूँ भाई। वसुंधरा से बच गया, गहलोत से बच गया, और 1.25 साल से भजन लाल से बचा हुआ हूँ। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूँ। पार्टी बना के एक संदेश दिया देश के अंदर की राजस्थान के लोग कमजोर नहीं है। जब पंजाब का आंदोलन चला, पंजाब के किसान लड़ रहे थे, हरियाणा के उनके साथ आए, राजस्थान का तो कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे पास आए कि साहब आप मोदी को छोड़ दो। मैंने कहा क्यों छोड़ दूं? बोले आपके छोड़ने से बहुत हमें ऊर्जा मिलेगी। आपको तो ऊर्जा मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? बोले आप यार हमारे समाज से आते हो, ज्यादातर हमारे समाज के लोग लड़ रहे थे उस आंदोलन के अंदर। तो मैं कि ठीक है भाई, अगर मेरे बलिदान से किसानों की जीत होती, दो बलिदान, और आगे एनडीए छोड़ के सड़क पर 70 दिन सड़क पर बैठा रहा, क्या मिला बलिदान? वोट तो नहीं दिए लोगों ने राजस्थान में। दिए क्या वोट इसके अंदर? ये 23 में कहां वोट मिला भाई? ये तो देखो कि मोदी की सत्ता छोड़ के सड़कों में आने वाले व्यक्ति को 1 सीट मिली, उससे तो 3 का बढ़िया था कि 18 में 3 एमएलए तो बने। और अब जब बड़ी लड़ाइयां लड़ी, कांग्रेस का खाता खुलाया, बेचारी कांग्रेस जिसका 10 साल में राजस्थान में खाता नहीं खुला, बेचारों ने कहा कि हनुमान जी आप हमसे गठबंधन करो। और मैं गठबंधन के जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, एक जगह से कैंडिडेट चुरा लिया, मुझे परेशान किया। वो तो सेटल था ना उनका कि भाई तीसरी पार्टी राजस्थान में खड़ी क्यों हो रही है? चोर चोर मोसे भाई, एक बार तू खा एक बार मैं खाऊं, ये धंधा इनका चला। एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, ये राजस्थान। तो इनको मेरे से तकलीफ थी और मैं जीत गया। और जीत के आने के बाद कांग्रेस ने कहा ये सब गड़बड़ हो गया। मैं चाहता था एमपी घर से बना लेता, मैं एमएलए रह जाता, मुझे कौन रोक रहा था? तो मुझे भी इस्तीफा देना पड़ा भाई। कौन सी जीत हुई? तो उपचुनाव था, मैं नहीं कराया उपचुनाव। मैं चाहता नहीं करा था चुनाव, घर से एमपी, मैं विधायक क्या रहता। लेकिन मैंने कहा राजस्थान के जनता को देखो तो इसमें दम कितना क्या, अपन किनके लिए लड़ रहे हैं? इसलिए एमएलए का इस्तीफा दिया और दम देखने गया। हाँ दम था, वोट तो बढ़ गया, लेकिन इतना दम नहीं अभी राजस्थान के अंदर कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता के अंदर ले आए। उस दम की अभी आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं घर से निकला था यहाँ पे तो सैलाब आना चाहिए था। हनुमान बेनीवाल घर से निकला, लोग सो रहे हैं घरों पे, लोग मुझे फोन कर रहे हैं बच्चे कि भाई साहब आप जब धरना दे के वापिस आ जाओ तब हमारे कोई काम कराना, ट्रांसफर करानी है, इन ट्रांसफर में ले जाओगे जिंदगी भर, ट्रांसफर करानी है, पोस्टिंग करानी है, मेरे ये हो गया वो हो गया। तो भैया कोई राजस्थान को नहीं मानेगा, इसलिए राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है। जबरदस्ती अपने इतिहास बनाने की कोशिश करे ना, 2 4 5 झूठे इतिहास भी लिख लें, उससे इतिहास नहीं बनता। आजादी के आंदोलन के जब गीत गाए जाते हैं, कहाँ है हमारा नाम? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहाँ है राजस्थान? मेरे नौजवान, मेरे छोटे भाइयों, इस बात को पहचानो। मैं ही हूं जो आखिरी लड़ाका हूं इस राजस्थान के अंदर। मेरे साथ जो लड़ते थे वो कहां गए? सब एडजस्ट हो गए सरकार के अंदर, और हो जाएंगे, और धोखा देंगे, और भागेंगे। लेकिन 28 तक मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगा, और 28 की आखिरी लड़ाई भी लड़ूंगा।